आप बसंत गोयल जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन जो है 17 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर सेवा फगवाड़े के तहत मनाया जा रहा था, इसके बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वो एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनका जन्मदिन, मतलब ये तो सिर्फ 15-20 दिन की बात करें, यदि सालों साल भी हम मनाएं तो उतना भी कम है। क्योंकि वो एक ऐसा नाम है जो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को, चाहे यंगस्टर्स हों, ओल्ड एज के लोग हों या मीडियोकर्स हों, सबको कुछ ना कुछ इंस्पायर करते हैं। कोई ना कोई बात ऐसी होती है जो लोगों के बीच में आती है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि वो एक युग है, ना कि एक प्रधान सेवक या प्रधानमंत्री। उस युग से हमें बहुत कुछ इंस्पायर होना चाहिए, इंस्पिरेशन लेनी चाहिए और इसी तरह वो जिंदगी भर चलते रहें और भारत देश को विश्व गुरु बनाते रहें। आप जैसे बात करी जा रही है, विश्व गुरु की बात कह रहे हैं, चेहरे पे मुस्कान है आपकी। ऐसा क्या है नरेंद्र मोदी जी की वाणी के अंदर कि हर आदमी खींचा चला आता है? आप देखें तो यदि पूरे विश्व भर में जिस दिन उनका जन्मदिन था, रात को 12 बजे से और सुबह तक पूरे विश्व का कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी राष्ट्रपति ऐसा नहीं है जिसने खुद फोन करके उनको शुभकामनाएं ना दी हो। जैसे आप सोचेंगे ट्रंप जी के बारे में, सोचें कि उन्होंने टैरिफ के ऊपर इतना बड़ा इश्यू उठा रखा है, लेकिन उन्होंने भी फोन किया। और एक दूसरा जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का एक सपना भी है, विकसित भारत 2047, वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। क्योंकि वो एक व्यक्तित्व ऐसे हैं जिन्होंने पूरे विश्व में हर आदमी के साथ, हर व्यक्ति के साथ, हर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर के साथ कनेक्ट किया है अपने आप को, चाहे वो छोटा देश हो, बड़ा देश हो। और जो भी जहां जिसको जरूरत होती है उसको जरूरत पूरी करते हैं और जिसके साथ साथ हमें बिजनेस करना होता है उसके साथ बिजनेस करते हैं। जैसा कि हम ट्रंप साहब का एग्जांपल ले लें, अभी तक माना जाता है कि विश्व में सबसे ऊपर वही है, लेकिन भारत देश उनके लिए झुका नहीं। भारत देश आज भी अपनी बात पे ही है कि टैरिफ रहेगा तो उतना ही रहेगा। यदि आप ज्यादा टैरिफ लगाएंगे तो सारी की सारी इंडस्ट्री इंडिया में आ जाएंगी, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल एप्पल फोन है। एप्पल फोन का जो नया फोन आया, 100% जो बना है वो भारत देश में बना है। चलते चलते बात करेंगे बसंत गोयल जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विजय मल्होत्रा जी जो हैं ब्रह्मलीन हुए हैं, शोक संदेश में क्या कहेंगे उनके लिए? मैं एक ही बात उनके लिए कहना चाहता हूँ कि कल का दिन कहीं ना कहीं भगवान की आंखों में भी आंसू होंगे, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्तित्व थे। यदि आज भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली में यदि आज सरकार भारतीय जनता पार्टी की है तो उसमें इतना बड़ा रोल, चाहे वो 95 साल के गए हैं, लेकिन इतना बड़ा रोल अदा किया है उन छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स पे, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे, कि उनको जितना भी याद कर लिया जाए उतना कम है। यदि आप देखें, हमारे प्रधान सेवक प्रधानमंत्री जी खुद वहां पर गए, कोई भी ऐसे बीजेपी के बड़े नेता वहां ऐसी जगह नहीं जहां वो ना गए हों, सब लोग उनकी उसके ऊपर गए। तो मैं तो कहता हूं कि ये दिन हमेशा इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा और वो एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, लोग उनके कहीं ना कहीं उनसे इंस्पायर होके सीखें और हमारी भारतीय जनता पार्टी आगे इसी तरह बढ़ती रहे और इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिखवा सके। दशहरा कल का है, 2 अक्टूबर भी है और दशहरा दहन भी है। अब की बार जो है दशहरा दहन मानो, 2 अक्टूबर गांधी जयंती मानो, दोनों पहली बार एक साथ पड़ी है। क्या कहेंगे देशवासियों को संदेश के माध्यम से? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो दशहरा आता है वो 9 दिन के नवरात्रों के बाद आता है। दशहरा का एक अलग मैसेज है कि किसी भी बुराई के ऊपर अच्छाई का आना। तो और इस बार तो 2 अक्टूबर भी है और दशहरा भी है, इससे अच्छा दिन क्या हमारी जिंदगी के लिए हो सकता है। और दूसरा, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं कि आज तक जब से देश आजाद हुआ है, इस बार सबसे ज्यादा रामलीला का मंचन हुआ है। यदि मैं सीबीडी ग्राउंड में बात करूं, वहां 1 से 2 रामलीला लगती थी, वहां 10-10 रामलीला लगी हैं। और हर व्यक्ति, आज यदि मैं दिल्ली की पॉपुलेशन के बारे में बात करूं, जो भी सनातनी है, हर सनातनी के दिमाग में एक पैशन था कि रामलीला के मंचन में जाना है और उसी तरह दशहरे के ऊपर जो भी बुराइयां हैं उन सब बुराइयों को मिटाना है।
तो मैं तो देशवासियों को दशहरे के ऊपर ये शुभकामनाएं देता हूं कि उनका वो स्वस्थ रहें, खुश रहें और मस्त रहें।